अस्सलाम वालेकुम। क्या लिखा जाए आज? अंग्रेजी महीना का नाम लिखते हैं। कैसा? अंग्रेजी महीना का नाम हम बोल रहे हैं, अरबिक उर्दू महीना का नाम नहीं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है ना? अंग्रेजी महीना है ना वो, वही हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आज उर्दू में लिखते हैं, ठीक है ना? तो देखा जाए हिंदी में लिखते हैं। देखो हिंदी में हम लिखते हैं इधर जनवरी, ऐसे ही लिखाता है ना? सही लिखे हैं ना? उर्दू में देखो, जा के लिए उर्दू में जीम का इस्तेमाल करेंगे, ना के लिए नून, व के लिए वाव, र के लिए रा, और ये देखो दीर्घ है ना, दीर्घ है ना, इसके लिए हम लोग को छोटी ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए ये वाला ए का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, ये वाला बड़ी ए का। लेकिन चूंकि रे अपने अगले हर्फ से नहीं मिलता है, मिलता है क्या? ये बदमाशवा है ना, बदमाश है ना, ये नहीं मिलेगा ये से, इसीलिए इसको अलग करना पड़ेगा। अलग करना पड़ेगा तो हम लोग को ये छोटी ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बड़ी ए का नहीं, ठीक है ना? आसान है, जो मिल सकता है उसको मिला देंगे, और जो नहीं मिलेगा बदमाश होगा, वो नहीं सटेगा, नहीं मिलेगा, उसको अलग कर देना पड़ेगा। वही ना करना है। देखो ध्यान से, जीम नू से मिलेगा, नू यहाँ तक, वाव से भी मिलेगा, मिला दिए। अभी वाव आ गया तो रे से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहीं तक छोड़ देंगे। जीम का नुक्ता, नू का नुक्ता। वाव जब आ गया है तो अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा, और इसका अगला हर्फ है रे। अभी रे आ गया तो ये अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इसको भी अलग करो। आसान है कि नहीं? समझ गए ना? जो आपस में मिले मिला देना है, जो नहीं सटना चाहे, मिलना चाहे, उसको अलग कर देना है, ठीक है ना? और एक बार देखो, इधर लिखें, देखो लिख कैसे रहे उसको ध्यान से देखना है ना। जीम नू वाव, नुक्ता देने का काम बाद में करते हैं, उसके बाद रे अलग से, छोटी ए अलग से। जल्दी से लिखो। जनवरी हो गया, अब देखो फरवरी, फ र व री, जैसे जनवरी वैसे ही फरवरी। नहीं होगा? चलो, फ के लिए फे, र के लिए रे, व के लिए र के लिए रे, और फिर देखो वही हर्षी या दीर्घी का है, छोटी। जो मिलेगा उसको मिलाएंगे, जो नहीं मिलेगा उसको अलग कर देंगे। कोशिश करो तुम लोग अपने से लिखने का, अपने से मिलाओ। और हम यहाँ मिलाते हैं, इसको भी देख सकते हो बाकी लोग, जिसको देखना हो। फे रे को मिला दिए, फे रे, फे का नुक्ता यहाँ हुआ ना जी। रे ऐसे लिखते हैं ना, हालांकि रे तो है ये ऐसे, लेकिन जब ये अपने पहले हर्फ से मिलता है तो अपनी शक्ल बदल के मिलता है। रे ऐसे तिरछा, और जब रे आ गया यहाँ पे तो वाव से नहीं मिलेगा, और जब वाव आ गया तो ये अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा, और रे जब आ गया तो ये अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा। इसका मतलब अलग होगा। फरवरी, समझ गए? आसान है ना? चलो आगे देखो, मार्च ऐसे लिखाता है ना, इसमें कि इसमें होगा, कहाँ लगेगा रो? कहीं लगेगा, हटाना, ऐसे लिखाता है ना। मार्च, मार्च, म के लिए मीम, आकार के लिए अलीफ, फिर ये र है ना, र के लिए रे, च के लिए च। जो हर्फ मिलेगा उसको मिलाएंगे, जो नहीं मिलेगा उसको अलग करेंगे, ठीक है ना? समझ गए हो ना कौन कौन सा मिल सकता है? जान रहे हो ना तुम लोग? कौन कौन सा हर्फ आपस में मिलता है, कौन नहीं मिलता है, इसकी जानकारी तुम लोगों को हो चुकी है।
तुम लोग को पता है ना। मीम अलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मीम अलीफ मिला दिए माँ। अलीफ अगर पहले आता तो मिलता मीम से? अलीफ अगर पहले आता तो मीम से मिलता? नहीं मिलता। नहीं बोलते हो जी, लिखने मत रहो, ध्यान दो, यहाँ बाद में उतार लेना, ठीक है। अगर अलीफ पहले आता तो मीम से मिलता? नहीं मिलता ना। अलीफ बाद में आ गया, आ रहा है तो मिलेगा अपने पहले वाले हर्फ से, है ना। तो मीम अलीफ माँ। अब अलीफ आ गया तो रे से नहीं मिलेगा, और रे आ गया तो ये अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि च को भी छे को भी अलग करना पड़ेगा। हो गया ना मार्च। मीम अलीफ माँ, रे और ये चे, ठीक है ना। अप्रैल लिखे। अप्रैल के अप्रैल क्या लिखते हैं? अप्रैल लिखते हैं अंग्रेजी में, आईएल होता है ना। और ऐसे हिंदी में लिखते होगे तुम लोग अप्रैल, या फिर अप्रैल भी लिखे तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में तो लिखाता है अप्रैल ना, APRIL, यही लिखते हैं ना। अप्रैल थोड़े पढ़ेंगे इसको, अप्रैल पढ़ेंगे अंग्रेजी में, है ना। अंग्रेजी ही नाम है, अप्रैल के ही नाम से जानो, ठीक है। चलो अब अ के लिए अलीफ, प के लिए पे, नहीं बोल रहे हो जी। अप्रे, र का उच्चारण आ रहा है ना? र का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है, र का, तो रे। और देखो यहाँ पे, इसको देखो, अपरी दीर्घी है ना, दीर्घी है ना। तो इसके लिए बड़ी ए का इस्तेमाल करेंगे। आप देखो यहाँ लिखते हैं अप्रैल, अलीफ पे और रे तो मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मिलाया, देखो रे को तुम लोग लिखते हो तो ऐसे कर देते हो, पे रे लग रहा है ज़रूर, लेकिन ये पढ़ा रहा पद, अपद हो जाएगा, अपदील हो जाएगा। फिर पूरा पढ़ेंगे तो नहीं हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब ये रे आ गया तो ये से नहीं मिलेगा, इसका मतलब है यहाँ पे ये को हम लोग इधर करेंगे और लाम से मिला देंगे। बात समझे? अप्रैल क्या हो गया ये? अप्रैल। मई, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, दो हर्फ वाला है। मीम और ये यहाँ पे डाल देंगे हमज़ा, मई, मई। अगर ये हमज़ा नहीं डालेंगे तो पढ़ाएगा मी, कहाँ पढ़ाएगा? मी। तो मी नहीं है, मई है, मई, मई है ना, इसलिए यहाँ पे डालना पड़ा हमज़ा, मई। जून ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? दुर्गु की हर्षु, दुर्गु लगता है ना। याद रखो, जहाँ भी दुर्गु का इस्तेमाल होगा वहाँ पे वाव का इस्तेमाल होगा। जू, वकार है ना, तलफ़ुज़ उच्चारण, वकार है ना। जहाँ पे दुर्गु लगेगा, जहाँ भी दुर्गु आएगा वहाँ पे वाव डालना पड़ेगा, समझी? तो जीम, वाव और नू, इसी को मिलाना है। जीम वाव तो मिल ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वाव आ गया तो नू से नहीं मिलेगा, नू अलग करेंगे। जून हो गया, समझ रहे हो ना? चलो यहाँ देखो, जुलाई। जुलाई कैसे लिखते हैं? दुर्गु की हर्षु, ये ना, बक। जीम में उर्दू में जुलाई लिखते हैं तो वाव लगता है। अब हमको नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कि ये हर्षु होगा कि दुर्गु होगा। इसका मतलब है कि सही अगर लिखो हिंदी में भी जुलाई तो ऐसे लिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उर्दू में लिखने में हम लोग जीम के साथ वाव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाम के साथ लाम अलिफ ला, और ये हमज़ा के साथ छोटी ये जुलाई, जुलाई। अगस्त देखो, अगस्त, ध्यान दो, यहाँ उतारने मत रहो, ध्यान दो।
अलीफ समझ लो ना रे, फिर अपने से लिखना, लिखने की कोशिश करना ना, बाकी लिखा हुआ रहेगा बोर्ड में, लेकिन सर झुका करके अपने से लिखने की कोशिश करना। बात समझे? लिखने की कोशिश करना, नहीं समझोगे देख लेना ऊपर। अगस्त देखो, देखो तो सही एक बार ध्यान से। अलीफ गाफ सीन मिल सकता है ना, असीन ते के साथ भी मिल सकता है। गाफ अब ऐसे बनाएंगे, अलीफ गाफ से नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, जो मिल सकता था उसको मिला दिए। सिर्फ अलीफ अ जो है अपने बगल वाले से नहीं मिलता, ग स त मिल ही सकता था, ये मिला दिए, अगस्त बन गया। नहीं बना? गाफ सीन ते, अगस्त। सितंबर की सितंबर, सितंबर हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सितंबर लिखाता है, SEP लिखाता है ना। लेकिन उर्दू में भी हम लोग जब भी सितंबर लिखते हैं तो सितंबर नहीं लिखते हैं, सितंबर ही लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सितंबर, सितंबर है ना। जो मिल सकता है उसको मिलाएंगे, ध्यान दो। सीन ते मीम बे रे सब मिल गया, मिला कि नहीं मिला? बात समझे? बात समझे? अब यहाँ पे हर्षी आया था, इसलिए सीन के साथ ये का नुक्ता नहीं डाले, सितंबर नहीं बोलेंगे हम लोग, सितंबर होता है, जल्दी में पढ़ते हैं। बात समझे? अगर यही जो है इधर से अगर हो जाता, क्या होता? दीर्घी होता ना, दीर्घी होता तो ये का नुक्ता डालना पड़ता, लेकिन ये हर्षी है इसलिए ये का नुक्ता नहीं डालना पड़ा। सीन ते मीम बे रे, काफ़ी ज़्यादा अक्षर, ज़्यादा हर्फ यहाँ पे आ गया, लेकिन सब एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाला था ना, सबको मिला दिए। सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अक्टूबर, 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 ध्यान दो। अक्टूबर, अलीफ आ गया, अगला हर्फ से नहीं मिलेगा, काफ मिल जाएगा ते से और वाव से भी मिलेगा, लेकिन वाव जो है ब से नहीं मिलेगा, लेकिन ब रे से मिल जाएगा। बन गया ना अक्टूबर? समझ रही हो? समझ में आ रहा है ना? किससे किसको मिलाना है, किससे किसको नहीं मिलना है, समझ रहे हो ना? अब 8-15 दिन हो गया, इतना बार हम इसको दोहरा चुके हैं, बोल चुके हैं, अब तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए, है ना, कि किससे किसको मिलाना है, किससे किसको नहीं मिलाना है। अक्टूबर हो गया, आगे देखो नवंबर, न व आधा म ब र, जो मिलेगा उसको मिलाएंगे। देखो यहाँ ध्यान से, नू मिलेगा, वाव से मिला दिए, अब वाव आ गया तो अगला हर्फ से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब अलग। मीम जो है बे से मिल सकता है, मिला दिए, और ये रे से भी मिल सकता है। नवंबर बना ना? देखो व आया, नहीं मिलेगा अगला हर्फ से, नहीं मिला, अलग कर दिए, लेकिन म ब र मिल सकता है, आपस में मिला दिए, है ना। दिसंबर, आखिरी लफ्ज, आखिरी महीना का नाम दिसंबर, ऐसे लिखाता है ना? कैसे लिखाता है? दिसंबर। दाल, दाल आ गया, अगला हर्फ से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, दाल आ गया, इसका मतलब सीन अलग, लेकिन सीन जो है मीम से मिलेगा, मीम जो है बे से मिलेगा, और रे से भी मिलेगा। बन गया दिसंबर। मुश्किल है, शुरू में लगता होगा तुम लोग को, कैसे लिखेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक, लगता होगा ना, ये तो बहुत ज़्यादा हर्फ का है, 4-4, 5-5 जो है इसमें हर्फ आ रहा है, और बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसको आसानी से, आराम से, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के लिखे तो लिखा गया, लिखा गया ना। कोई भी लफ्ज़ को तुम लोग ध्यान दे करके, है ना, बहुत गौर करते हुए, दिमाग में जोर डालते हुए लिखोगे तो लिखा जाएगा, है ना। लेकिन जब भी लिखो तो उसको देखो ज़रूर कि हम जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, क्या पढ़ा रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है।
बस इसको उतार लो जो लोग नहीं उतारे हो, और उतारने से पहले कोशिश करो नीचे मुड़ी गाड़ करके अपने से लिखने का। जब अपने से नहीं लिख पाओगे, गलती होगी, तब यहाँ देखना, ठीक है ना। चलो एक बार कोशिश करो, अगर लिख चुके हो तो फिर एक बार कोशिश करो बिना देखे लिखने का। लिखो तो अभी हम चेक करते हैं, लेकिन ईमानदारी से लिखना, बिना देखे, ठीक है। बिना देखे ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से, पूरा ईमानदारी से। ठीक है।